अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और मेरे प्यारे गोबर भक्तों, कैसे हो? मजा आ रहा है? दोस्तों, आज जो हुआ वो केवल एक घटना नहीं, ये उस सच्चाई की तस्दीक है जिसे 3 साल पहले राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने रखा था, लेकिन तब सबने मजाक उड़ाया था। और आज मोदी सरकार के सबसे बड़े मंत्री खुद संसद में झुककर मान रहे हैं, हाँ राहुल गांधी सही थे। लगी ना मिर्ची भक्तों? पर सवाल ये है, अब इस देश का क्या? जब अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% टैक्स की धमकी दे रहा है, तब क्या भारत तैयार है? या फिर मोदी सरकार ने हमें कूटनीतिक अंधेरे में धकेल दिया है? साल तक 2022 याद करो दोस्तों, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी बात, मोदी सरकार की विदेश नीति भारत को अकेला कर रही है, हमारे पुराने दोस्त दूर हो रहे हैं और चीन पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही है। उस वक्त बीजेपी ने क्या कहा था? राहुल अज्ञान है, उसे विदेश नीति की समझ नहीं है। गोदी मीडिया चिल्ला रही थी, टीआरपी मीडिया ने मजाक उड़ाया, मीम बने, हैशटैग चले। लेकिन अब क्या हुआ? अब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? साल 2025 में उन्हीं राहुल गांधी की चेतावनी हकीकत बन चुकी है। आज संसद का दृश्य क्या है? विदेश मंत्री इस जयशंकर सदन में खड़े होकर एक्सेप्ट करते हैं कि भारत की कूटनीतिक रणनीति में चूक हुई है, कुछ निर्णय जल्दबाजी में लिए गए, कुछ साझेदार देशों के साथ विश्वास की कमी रही। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, ये डेंजरस बात है। चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत, हम इसके साथ डील कर। ये सब उसी मंत्री के हैं जिन्हें मोदी सरकार का बुद्धिमान चेहरा कहा जाता है। फिर चाइना क्या करने गए थे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सवाल ये, अगर सरकार ने देश को रणनीतिक रूप में फंसा दिया है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा और कौन देगा? भक्तों, आप दोगे? अब बात करते हैं सबसे बड़ी ताजा खबर की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमाका कर दिया है। अगर भारत ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो 25% टैरिफ लागू करेंगे। ये धमकी है या दोस्ती? अब की बार ट्रंप सरकार दोस्ती तो नहीं लग रही है। मोदी ने हाउडी मोडी किया, ट्रंप को गले लगाया और आज वही ट्रंप भारत को खुलेआम धमका रहा है। क्या हम इतना कमजोर हैं? 140 करोड़ होके अमेरिका हमें धमका रहा है। कहां गई वो 56 इंच की छाती? क्यों नहीं दी गई तत्काल प्रतिक्रिया? क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका, चीन और रूस के बीच संतुलन बना पाने में नाकाम रही है? 2014 से लेकर 2025 तक हर विदेश यात्रा को इवेंट बना दिया गया। मोदी जी जाते हैं, गले लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, मस्ती करते चले आते हैं, कैमरा, सेल्फी, स्टेज पर। क्या कभी ठोस नतीजे निकले? चीन आज भी लद्दाख में घुस बैठा है, पाकिस्तान को कभी मुंहतोड़ जवाब मिला नहीं, अमेरिका धमकियां दे रहा है, रूस के साथ रिश्ते ठंडे पड़ चुके हैं और अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों ने भारत से दूरी बना ली है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारा देश इतना बड़ा देश है और जियो पॉलिटिक्स में पीछे चला गया है? आज हाल ऐसा हो गया है कि नेपाल भी हमें धमकियां दे रहा है। सच कह रहा हूं दोस्तों, नेपाल जैसा देश भी हमें धमकियां दे रहा है। नेपाल के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान तो दूर की बात है, हम नेपाल से नहीं लड़ पा रहे हैं। नेपाल तो दूर की बात है भाई, हम पाकिस्तान से जब नहीं लड़ पा रहे हैं तो चाइना को क्या जवाब देंगे? चाइना जो हमारी ज़मीनें हड़प के रखी है। जब पाकिस्तान से हम डर जाएंगे तो चाइना तो फिर क्या बोलूं मैं आपको। राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में मोदी पे हमला किया है ना, मोदी जी को पानी पिला दिया, कई बार पानी पिला दिया। कोई भी सवाल का जवाब सही तरीके से नरेंद्र मोदी जी नहीं दे पाए। नरेंद्र मोदी जी ने संसद में 1 घंटा से ज्यादा का भाषण दिया, लेकिन सही मुद्दे पे बात नहीं की, सही नतीजे पे नहीं पहुंचे, एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। मोदी जी कहते हैं कि भाई ट्रंप ने वॉर नहीं रुकवाई, हमने रोकी, पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट किया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान आपके लोगों को मार रहा है और फिर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि नहीं भैया हम वॉर नहीं चाहते, हमें माफ कर दो। आप माफ कर दोगे? क्या अमेरिका माफ कर देता? अगर पाकिस्तान के आतंकवादी अमेरिका के 25 लोगों को मारते हैं तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को माफ कर देता? या किसी भी कंट्री को अमेरिका माफ कर देता? तो हम कैसे माफ कर सकते हैं? मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। भक्तों, आप लोग मुझे समझाओ जो भक्त हैं कि पाकिस्तान से इंडिया क्यों नहीं जंग किया। और इंडिया के जो रक्षा मंत्री हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बता चुके थे कि भैया हम आपके आर्मी सिस्टम पे हमला नहीं करेंगे, हम कहीं जाएंगे बॉम्ब गिराएंगे, क्योंकि हमें देश को दिखाना है भाई। अगर नहीं दिखाएंगे तो वोट कैसे मिलेगा? तो मोदी जी के पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं है। नेहरू जी ने किया है, नेहरू जी की गलती बार बार बताई जा रही है। यानी नेहरू जी ना अभी प्रधानमंत्री हैं, नेहरू जी ना जिंदा है, लेकिन सारा जिम्मेदारी नेहरू जी पे डाला जा रहा है।
तो फिर आप क्यों सरकार में आए? आप बार बार नेहरू जी को क्यों बदनाम कर सकते हैं? जो चला गया वो खत्म हुआ। मीडिया क्या करती है? हिंदू मुस्लिम में भटका रही है, मीडिया मौलाना मस्जिद में भटका रही है, मीडिया क्या कर रही है? मीडिया अलग मुद्दे पे बात कर रही है, मीडिया औरंगजेब पे बात कर रही है, मुगलों पे बात कर रही है। मीडिया ये नहीं पूछ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या रिजल्ट है। तो ये हालात है दोस्तों, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी बुरी तरीके से टूट पड़े और राहुल गांधी हावी होते दिखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आपने भी कई क्लिपें वीडियो देखी होगी कि राहुल गांधी के किसी भी सवाल का जवाब मोदी जी नहीं दे पाए और बार बार कांग्रेस को ही ब्लेम करते रहे कि सारा गलती तो कांग्रेस का है। जब अगर मोदी जी कहते हैं कि भैया ट्रंप ने वॉर नहीं रुकवाई, ट्रंप की बात नहीं मानी गई, तो एक बार ट्रंप का तो नाम ही नहीं लिया। कहने का मतलब कि किसी और नेता की वजह से वॉर नहीं रुका, तो फिर ट्रंप का नाम ले दो ना कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप ने 32 बार कहा है कि हमने ट्रेड की धमकी देके वॉर रुकवाया, तो ट्रंप का नाम लेने में क्यों डरते हैं मोदी जी? ट्रंप क्या है? ट्रंप क्या आपको खा जाएगा? आपने ट्रंप का तो प्रचार किया था, आज ट्रंप आपके सपोर्ट में क्यों नहीं है? आज ट्रंप पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा है? इसका जवाब चाहिए दोस्तों। Great again. Vote for Donald Trump. Make world great again. Vote for Donald Trump. Make world great again. और जो अंधभक्त हैं, जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं और देश कहाँ जा रहा है, अगर आपके पास भी सवाल हो तो जवाब दीजिए। हमें देश को आगे ले जाना है। सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, हमारा देश आगे होना चाहिए। हमारे आर्मी जवानों का सर फख्र से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन यहाँ वैसा नहीं हुआ। हमारे जेट तो पाकिस्तान भेजे गए, लेकिन कहते ना कि हाथ बांध कर भेजे गए कि आपको वॉर नहीं करना है। और पाकिस्तान को जब आपने बता दिया कि हम पाकिस्तान में आ रहे ऑपरेशन सिंदूर करने, तो फिर पाकिस्तान ने पलटवार भी कर दिया। देखिए आप लोग, अब आपको क्या लगा कि पाकिस्तान को बता देंगे तो पाकिस्तान वाले कुछ नहीं करेंगे? तो दोस्तों ये सच्चाई है, और जो राहुल गांधी ने जो बातें कही थी वो बिल्कुल सही कही थी और सारी बातें सही हो रही है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या कहना चाहते हैं, और हमारे साथ बने रहें दोस्तों। ऐसी वीडियोस के लिए जो सच होगा वही बताऊंगा। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। जो हमारे देश के लिए सही है वही मैं बातें कहने वाला हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि मैं और ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहूं। जय हिंद।